हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू फेज मेथड। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड का पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें हमने सिंप्लेक्स टेबल्स के मदद से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। दो हमने पार्ट लिए हैं उसमें, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो करे। एंड ये इस क्वेश्चन को आज टू फेज मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको उन क्वेश्चन के द्वारा बताएंगे कि इस मेथड में क्या टेक्निक लग रही है। ठीक, तो आप लोग वीडियो में बनी रहिए। आपको देखिए, बिना टाइम वेस्ट की चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे ऐसा लिखा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग टू फेज मेथड। मीन जेड इक्वल टू x1 प्लस x2। एस टी मतलब होता है सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको हम पहले क्या, जैसा हम सिंप्लेक्स मेथड में करते थे कि हम पहले जो हमारा जो एलपीपी होती थी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए हमारा क्या आता है। देखिए मेन को हमें क्या करना पड़ता है, तो लेट्स चेंज लिख देते हैं, लेट्स चेंज एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मिन को मैक्स कर देंगे तो मैक्स जेड एस्ट्रिक इक्वल टू माइनस के x1 माइनस x2। ठीक, एंड सब्जेक्ट टू लगा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू, एंड ये हमारी फाइल वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो हमारी ये पॉजिटिव है तो 2x1, देखिए हमारी पॉजिटिव है तो हम इसमें क्या, हमारा सिलेक्ट है सब प्लस वेरिएबल को, आपका ध्यान होगा। तो हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम इसमें सर प्लस वेरिएबल को हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x1 प्लस x2 माइनस के s1 टू x1 प्लस 7x2 प्लस 0 s1 माइनस s2, एंड यहाँ पे प्लस 0 टाइम ऑफ s2 ग्रेटर देन का हटा के लगा देंगे 4 एंड ये हो जाएगा 7। ठीक, एंड हमारे इसमें दो जो हमारे S1 है S2 बढ़े तो उसमें हम 0 टाइम ऑफ S1 प्लस 0 टाइम ऑफ S2 में ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे हम जो हमारी नॉन नेगेटिव इक्वेशन है उसमें लिख देते हैं x1 S2 को S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको अब हमने क्या कहा था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, हमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम जैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए -1 0 0 -1, ये 2 1 है, 1 7 है, कहीं 1 0 0 1 नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें हम हमारी ये मैट्रिक्स जब फॉर्म में नहीं होगी तो हम इसमें सिंप्लेक्स टेबल कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारा फिर आता है आर्टिफिशियल नाम का एक वेरिएबल। क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल। आपको एक बात पता है, इस जो मेथड है टू फेज मेथड, इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक मेथड भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें 1 के मल्टीप्लाई में दो आर्टिफिशियल वेरिएबल ए, कैपिटल ए, आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कैसे शो करते हैं, कैपिटल ए से। तो एक इसमें लेंगे हम A1 एंड इसमें लेंगे A2, तो प्लस A1 एंड प्लस A2। ठीक, प्लस A1 प्लस A2, ये जो हमारा प्लस A1 एंड A2 है, इसकी हम यहाँ पे देखिए हम लिख तो सकते हैं जैसे यहाँ पे प्लस, इधर हम शो करने के लिए प्लस 0 टाइम ऑफ A2 प्लस 0 टाइम ऑफ A1। तो इसमें हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बना दी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई है। इससे तो हमारा अब आसानी से हम सिंप्लेक्स टेबल बना सकते हैं। लेकिन इस आर्टिफिशियल वेरिएबल के कुछ रूल्स है कि हम इसको कब लगाएं। तो चलिए हम वो रूल आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये हमारे जो रूल है इसके, हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमारे मैट्रिक्स ने जो आइडेंटिटी फॉर्म में बनानी थी उसके लिए जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े हैं, तो उन आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम जब जोड़ा है तो उनको जोड़ने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स को हमें फॉलो करना है। इन टू फेज मेथड बिफोर राइटिंग सिंप्लेक्स टेबल वी हैव टू चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज। ये हम जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे हमने इसमें लिख लिया तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए रेडी है। ठीक, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब बन रही है तो हम इसमें क्या सिंप्लेक्स टेबल बना सकते हैं। लेकिन सिंप्लेक्स टेबल बनाने से पहले इसमें हम कुछ रूल अप्लाई करेंगे जब ये हमारा आंसर करेक्ट देगा।
तो पहला रूल होता है टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल एज 0। तो आप लोग कहेंगे कि डिसीजन वेरिएबल क्या होता है। तो डिसीजन वेरिएबल ये हमारा आपको पता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वही हमारा डिसीजन वेरिएबल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। मीन्स जो x1 x2 s1 s2 ये हमारे क्या है, ये हमारे इसको हम कहेंगे हमारा ये डिसीजन वेरिएबल। तो ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है हमसे कि ये 0 लेना है, मीन इनकी जो कॉस्ट है 0 लेनी है। तो इसकी हम देखिए इसको हम आपको सामने जब ये रूल लिखे तो सामने ये आपको करके दिखाते हैं इनको चेंज। तो मैक्स जेड एक्सट्रिक में आपको क्या करना है, इन कॉस्ट को 0 करना है। तो मैक्स जेड एक्सट्रिक तो हमारा ये, तो हम इसको मैक्स जेड एक्सट्रिक ना लिख के हम इसे लिख देंगे मैक्स जेड डैश। तो इससे क्या है हमारी ये हमारा ये अलग लगेगा, बिल्कुल इक्वेशन की बिल्कुल ये सेम नहीं रहेगा। ठीक, तो इसमें हमें क्या कहा है 0 कॉस्ट लेना है। तो 0 टाइम ऑफ x1 प्लस 0 टाइम ऑफ x2 एंड प्लस 0 टाइम ऑफ s1 प्लस 0 टाइम ऑफ s2। ठीक, एंड इसके बाद हमें सेकेंड रूल कहता है द कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल s-1। अब इसका जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2 लिया है उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, -1। तो क्या लिखेंगे हम, -a1 माइनस a2। ठीक, हमने ऐसे -1 से हमने ऐसे ऐसे माइनस कर दिया। सीधी बात ये है कि -a1 माइनस a2। ठीक, इसको हमने माइनस कर दिया a-a1 माइनस a2। ठीक, एंड इसके बाद हमें जैसा हमारा LPP लिखी है, जैसे हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी होती है, तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, हमारी कोई टेंशन नहीं है। तो जैसा हमारा इसमें लिखा था, तो देखिए सब्जेक्ट टू, एंड चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस 0 टाइम ऑफ s2 प्लस a1 प्लस 0 टाइम ऑफ a2 इक्वल टू 4। ठीक, x1 प्लस 7 x2 प्लस 0 टाइम ऑफ s1 माइनस s2 प्लस 0 टाइम ऑफ a1 प्लस a2 इक्वल टू 7 एंड x1 x2 s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी फाइनल जो हमारी जो LPP आई है ये है। अब इस LPP से हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, जिसको हम जैसे अब आप लोगों को पता ही कैसे बनाते हैं। तो चलिए जो हमने अपनी मैट्रिक्स जैसे हमने इसमें बनाई तो नहीं, जैसे आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं जो मैट्रिक्स हमारी आएगी इसमें। तो देखिए ये क्या आएगी मैट्रिक्स, 2 1 1 7 -1 0 एंड 0 -1 1 0 0 1। ओके, एंड जिसका हमारा क्या आएगा x1 x2 s1 s2 a1 एंड a2। ठीक, ये हमारी इसमें इधर आ गया ये, एंड इसका आ जाएगा 4 7। ये देखिए अपनी मैट्रिक्स हमने चेंज कर ली अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसको हम जो अपनी सिंप्लेक्स टेबल में फिल कर देते हैं। ठीक, ये देखो आपको दिखाते हैं सिंप्लेक्स टेबल फिल में करते हैं। देखिए ये हमारा जो डेटा है इसमें देखिए सेम हमारी बेसिक वेरिएबल्स इसमें क्या है, बेसिक वेरिएबल क्या है x1 x2 s1 s2 a1 a2। तो हमारी बेसिक वेरिएबल क्या है a1 एंड a2। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम a1 एंड a2। फर्स्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स कॉस्ट कितनी है हमारी -1। ठीक, तो लीजिए हमने -1 एंड ये -1 ये हमने फिल कर दिया है। एंड x भी हमारा क्या है, देखिए 4 7 ये हमारा x भी है, तो 4 एंड 7 हमने ये फिल कर दिया। एंड ये मैट्रिक्स हमारे 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 एंड 0 1। ठीक, एंड देन ये हमारा पूरा फिल हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए इसके बाद हमें जो हमारा ZJ वो निकालना है। तो इसमें देखिए हमारा Z डैश क्या आएगा, इसमें सबसे पहले Z डैश निकालने में इससे देखिए -1 इंटू 4 कितना आएगा -4 एंड -1 एंड इंटू 7 तो -7 -4 -7 माइनस के 11 आ गया। ठीक, एम CJ देखिए हम लिख लें, CJ नहीं लिखा है हमने, हमारा CJ क्या लिखा था 0 0 0 0 -1
-1। ठीक, ये हमारा चीज़ें आपको बताया कि सारे कॉस्ट नहीं होते, बस आर्टिफिशियल वेरिएबल की -1 का मल्टीपल होता है। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है, जेड जे हमारा क्या निकलेगा, -1 इंटू 2 -2 -1 -3। ठीक, -3 -0, जेड जे -3 आ गया, -3। ठीक, एंड -1 -7 ये आ जाएगा -8, -1 इंटू 1 आ जाएगा 1 एंड ये 0, तो 1 -0 आ जाएगा 1। ठीक, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 0 1, 1 -0 1। ठीक, एंड -1 इंटू -1 हो जाएगा -1 -1 -1 +1 इक्वल टू 0, एंड -1 इंटू -1 इंटू 1 -1 +1 आ जाएगा 0। ठीक, अब इसमें हमें देखना है मोस्ट नेगेटिव। हम जैसे सिंप्लेक्स टेबल करते हैं ऐसे इसको यूज करना है। तो सिंप्लेक्स टेबल में जैसे हम इसमें मोस्ट नेगेटिव देखते हैं, तो हमारा मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे मिला, तो इसमें हम मार्क करके ये हमने अपना की कॉलम ढूंढ लिया है। ठीक, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल मिल गया हमें, एंड अब निकालना है हमें मिनिमम रेशियो। तो हमारा मिनिमम रेशियो निकलेगा 4/1/7/7। इसका 1 इसका 4, तो हमारा ये देखिए ये हमारा लेंगे ठीक, ये हमारा आउटरिंग वेरिएबल हो गया, एंड ये हमें की एलिमेंट मिल गया है। एंड हम अपना फेस 2 अपने वो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं सेकंड इटरेशन। तो देखिए सेकंड इटरेशन हमारी बन चुकी है, एंड इस इटरेशन में हम देखिए ये इस इटरेशन में हम जो हमारा बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं A1, एंड ये A2 हट के हमारा आ जाएगा x2। ठीक, तो हमारी A1 की कितनी कॉस्ट है -1 एंड x2 की है 0। ठीक, एंड ये हमारा देखिए इसको हमें क्या करना है, 7 से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, तो 7 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, एंड ये 1/7, ये 1 0 -1/7 0 एंड 1/7। ठीक, ये हमारा हो गया, एंड हमें ऊपर वाली रो को जब करना है तो उसको हम जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A1 को x2 वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 -1 3 आ जाएगा। ठीक, एंड 2 -1/7 आ जाएगा हमारा 13/7। ठीक, एंड 1 -1 करेंगे 0 आ जाएगा, -1 एंड -1 0 करेंगे तो -1 ही जाएगा, एंड 0 माइनस टू माइनस हो जाएगा तो 1/7 प्लस का हो जाएगा इधर, एंड 1 -0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड 0 -1/7 करेंगे तो -1/7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा बन गया, एंड जेड डैश हमारा क्या निकला है तो -3। ठीक, तो जेड डैश -3 आया। अब हम देखने जेड जे जे हमारा 0, जो हमारे जेड जे -3 होते हैं उसको करना है 0, तो इसको भी 0 बनाना है। तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं, इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7 -3 8/7 -3, तो क्या आएगा हमारा 8 -21/7, तो माइनस के 13/7। ठीक, तो -13/7, एंड ये हो जाएगा -8 + 8 0, एंड 1 + 0 1 1, इसमें 1 -8/7 तो माइनस के 1/7। ठीक, एंड 0 + 0 0, एंड 0 + 1/7, इसमें 0 + 8/7 तो 8/7 ये हमारा आ गया। देखिए मोस्ट नेगेटिव कौन सा दिख रहा है, -13/7, तो -13/7 से हमें की कॉलम मिल गया अपना। देखते जाइए, अभी हमारा जैसे सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं बस सेम बनना है। ठीक, उसके बाद हमारा कुछ नया चेंज आएगा इसमें।
देखिए इसमें अभी हमारा x1 आ गया हमारा एंटरिंग वेरिएबल। ठीक, अब हमें निकालना है मिनिमम रेशियो। तो 3/13/7, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, मैं 7 जाएगा ऊपर, 21/13 आ जाएगी। एंड इसमें 1/1/1/7, ठीक, तो ये जाएगा 7। तो हमें मिल गया हमारा छोटा, इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट ये रहा, ये हमारा स्मॉलेस्ट है। तो हमारा A1 हो जाएगा हमारा इसमें आउटरिंग वेरिएबल। हमारा जब A1 निकल जाएगा, अब देखिए टेबल में नया चेंज आएगा। एंड इसमें हमें क्या मिल गया, देखिए ये हमारा की एलिमेंट मिल गया है हमें। ठीक, एंड ये की एलिमेंट जो मिला है, एंड ये हम देखिए अपने थर्ड इटरेशन में इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारी थर्ड इटरेशन बन के तैयार हो चुकी है। एंड इसमें हमारा क्या है, हमें जो हमारा डेटा फिल करना है, देखिए इसमें बेसिक वेरिएबल में हमारा A1 हटेगा एंड x1 आएगा। तो यहाँ पे x1 एंड x2। ठीक, तो अब x1 x2 जब लगा है तो हमें कॉस्ट भी बनना है इनकी। तो x1 की कॉस्ट क्या है, 0, एंड x2 की कॉस्ट 0। ठीक, एंड ये 13/7 हमारा जब आया है, तो इसको हम 7/13 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये यहाँ पे 21/13। ठीक, एंड ये आ जाएगा 1 एंड 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा -7/13, यहाँ पे आ जाएगा 1/13, यहाँ पे 7/13, यहाँ पे -1/13। ठीक, ये हमारा जो आंसर आया है। अब यहाँ पे हमें जब इसको करना है, तो इसको जो हमारी जो न्यू लाइन आई है, इसमें 1/7 आया है, ये 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 1/7 -1/7 इंटू, इसमें हम न्यू लाइन में 7 से डिवाइड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर फाइनल क्या आएगा फिर, 10/13 0 1, ये आ जाएगा 49/169 एंड -218 1183 एंड -49/169 एंड 218 11 8। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहे। ठीक, तो हमने ये हमारा देखिए ये हमारे डेटा हमने बनाया था वो हमने फिल कर लिया। तो हम इसमें देखिए जेड डैश निकालें तो हमारा क्या आएगा, 0 इंटू जी करेंगे 21/13, तो 0 या 0, तो दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया हमारा 0। अब जेड जे माइनस सी जे निकालना है हमें। अब इसको हम करेंगे 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 ही आएगा। एंड हमारी ऊपर कॉस्ट क्या थी, हमारी सी जे क्या था, देखिए सी जे में यहाँ पे आपको लिख देते हैं, यहाँ पे आया था 0 0 0 0 -1 -1। ठीक, तो अब हमारा हम इसको में जैसे 0 बनाना है ना, हम डायरेक्ट हम जैसे हमारा एक फॉर्मूला चलता है कि जैसे हमारा ये 1 है तो बाकी नीचे का 0 होना चाहिए। हम जरूरी नहीं कि हमारा जेड जे माइनस सी जे निकालें। तो हम इसको 1 है तो ऊपर के जितने ऊपर और नीचे की वेरिएबल होते हैं वो 0 बनाने पड़ते हैं। तो हम इसको 0 बनाने के लिए देखिए 13/, ये हमारा 1 है एंड ये -13/7 है। तो इसमें 13/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं। तो 30/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाला ही लाइन जो हमारी है बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो हम इसको इससे हम जोड़ देते हैं, तो यानी 13/7 -31/7 आ जाएगा 0, एंड 0 + 0 0 -1 + 1 जे भी 0, एंड 1/7 -1/7 ये 0, एंड 1 - 0 1 + 0 1, एंड -1/7 + 8/7। तो देखिए हमारा क्या आएगा 7/7, यानी ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक, तो अब इसमें देखिए आपको ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए हैं। एंड हमारे जो जेड है वो 0 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए A1 एंड A2 का जो बेसिक वेरिएबल से वो हमारा जो कनेक्शन था वो बेसिक वेरिएबल भी हट गए हैं। तो हमारा A1 इंटू A2 को है वो हम रिमूव कर देंगे अपनी नेक्स्ट इटरेशन में। हम केवल यहाँ पे अपनी केवल इतनी इटरेशन है S2 तक हम बनाएंगे। एंड जैसे ही हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। एंड इसमें आगे का व्यू देखिए आपको नेक्स्ट स्टेशन जो बना रहा है उसमें आपको दिखाया है। तो देखिए हमने अपनी नेक्स्ट स्टेशन बना ली है। एंड इस स्टेशन में हमें देखिए क्या क्या फिल करना है। जो हमारे x1 एंड x2 है देखिए वो फिल कर देते हैं। देखिए x1 एंड x2 में ये फिल कर दिया। ठीक, एंड
जो हमारे ये डेटा है ये तो मैं पूरा मैट्रिक्स जो हमारी है मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं ये हम पूरी सेम बनेंगे। देखिए 1 0 0 1 -7 y 13 49 y 169 एंड 1 y 13 -218 y 1183। ये हमारी इटरेशन हमने वो पूरी फिल कर दी है। एंड इसके बाद हमें इसमें कुछ ये चेंजेस करने हैं। जो हमारा जेड हमने मैक्स जेड एक्सट्रिक निकाला था ना, हमने क्या निकाला था मैक्स जेड एक्सट्रिक, वो दिखाते हैं आपको। देखिए मैक्स जेड एक्सट्रिक, देखिए ये रहा। तो हमने जब कॉस्ट जब अभी ले रहे थे, हम ये सारी कॉस्ट ले रहे थे। जब हमने A1 एंड A2 को हटा दिया है तो हमने जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हम लिखेंगे। तो हम सीजे में क्या लिखेंगे, देखिए सीजे में हम लिखेंगे, ये देखिए हमने पूरा डेटा तो फिल कर लिया। अब हमें उस पुरानी वाली डेटा से कुछ नहीं करना है। देखिए ये देखिए हमारी कॉस्ट कितनी है, -1 -1 0 एंड 0। ठीक, तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स कितना है, -1 एंड -1। ठीक, ये हमारा कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल मिल गया हमें। अब हमें एक्स भी, देखिए हमारा एक्स भी कितना लिखा था वहाँ पे, जो हमारा एक्स भी था वो था हमारा 21 y 13, ये लिख लिया इन 10 y 13 ये हमारा। ठीक, ये हमने इसमें लिख लिया ये। एंड इसके बाद हमें हमने जो भी जेड एस्ट्रिक जो भी जेड वो निकाल रहे थे हम जेड डैश, अब इसकी जगह हम निकालेंगे जेड एस्ट्रिक, क्योंकि हमने इसमें जेड एस्ट्रिक का डेटा फिल किया है। तो इसमें क्या आएगा हमारा -21 y 13 -10 y 13, कितना आ जाएगा -31 y 13। एंड ये हमारा जेड एस्ट्रिक आया हमारा -13 y 13। तो आपको देखिए बिल्कुल आपको क्लियर बताए, हमारे जब ये A1 एंड A2 यहाँ पे ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, एंड यहाँ पे जेड डैश है हमारा ये 0 हो जाए। ठीक, यानी 0 होने के बाद हमारा जो इटरेशन है वो हम नेक्स्ट सिंपलेक्स में टेबल हमारी बनेगी, वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट से बनेगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट में हमें पहले तो जो हमारा डेटा है वो हम सेम फिल करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो फिल सेम करेंगे, एंड एक्स भी हम सेम फिल करेंगे। देन जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमारी जो हमारी इसमें इसके अकॉर्डिंग भर रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम ओरिजिनल डेटा के अकॉर्डिंग भरेंगे। ठीक, उसमें जो हमारी ओरिजिनल हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा जो हमने निकाला था उसके हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखिए -1 इसकी कॉस्ट थी, तो हमने -1 इसका एक कॉस्ट भर दी। इसके बाद हमने x1 x2 था वो लिख दिया, ऊपर सीजे हमारा जो ओरिजिनल था वो हमने लिख लिया, एंड वो हमने जो 0 0 था वो सब हमने रिमूव कर दिया। ठीक, अब जब हमारा ये हो गया है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, जेड जे माइनस सी जे। देखिए तो जेड जे माइनस सी जे हमारा कैसे निकलेगा, -1 × 1 आ जाएगा -1, एंड +1 करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक, एंड ये करेंगे -1 × 1, ये 1 -1 0। ठीक, एंड इसमें हम जब ये सब करें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 y 13, एंड ये माइनस के 49 y 169, तो हमारा आ जाएगा 42 y 169। एंड इसको हम जब इससे 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो 42 y 169, एंड हम सब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 127 y 1183। ये हमारा जो हमारा आया है, ये देखिए हमारे ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हमारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होते, इसमें कोई अगर एक नेगेटिव होता, तो हम इसमें फिर से हम अपनी नेक्स्ट इटरेशन उसमें मिनिमम रेशियो निकालते, और इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढते, और की एलिमेंट निकालते, फिर अपनी नेक्स्ट इटरेशन बनाते, जब तक कि ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाते। ये हमारे देखिए ये इसमें नई सिंप्लेक्स टेबल हमारे, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल हटाया, तो इससे हमारी नई सिंप्लेक्स मेथड जैसे हम बना रहे थे पहले सिंप्लेक्स मेथड में, लेकिन हमें इसमें क्या हमने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, इसलिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ा। जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या लिख दे, ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जेड एस्ट्रिक इक्वल टू कितना आया, -13 y -31 y 13। तो हमारा जेड कितना आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 31 y 13। तो मिन जेड से कहेंगे हम,
min z, ये min z आ गया हमारा, एंड x कौन सी जगह पे, x1 इक्वल टू 21/13 एंड x2 इक्वल टू 10/13। ठीक, ये हमारा वेरिएबल का, ये हमारे वेरिएबल्स की ये हमारी किस जगह पे आए हैं, एंड min z क्या निकला है, ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। ये देखिए, अब आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, तो वो अगर आप लोग उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट हम आपको अब होमवर्क दे रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व LPP बाय टू फेज मेथड। यहाँ पे आपको min z दिया है, तो आपको min z को आपको मैक्स में चेंज करना ही होगा। एंड यहाँ पे देखिए इसमें एक चेंज आपको क्वेश्चन में देखा होगा, 3x1 + x2 इक्वल टू 3, तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे हम जो सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल ले रहे थे किसके लिए, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ले रहे थे। यहाँ पे जब लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ओनली इक्वल टू है, तो यहाँ पे ना तो सिलेक्ट वेरिएबल की जरूरत है, ना सरप्लस वेरिएबल की जरूरत है। तो यहाँ पे हम 0 टाइम ऑफ S1 एंड 0 टाइम ऑफ S2 लेंगे। यहाँ पे जितने भी हम सिलेक्ट या सरप्लस वेरिएबल ले रहे हैं बाकी इक्वेशन में, तो हमें 0 टाइम ऑफ ले लेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा आपको अब देखना है कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, एंड वो आपको सब जो हमने बताया कैसे बनाएगी, तो आप वीडियो आपने अच्छी देखी होगी तो आपको सब अच्छे समझ में आएगा। एंड अगर वीडियो में कोई अगर गलती होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।